हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्या है, आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ठीक है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें क्या है पवन संचरण तंत्र है। ठीक है, पवनें किस प्रकार क्या है संचरित होते हैं उसके बारे में क्या है हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या है पवनें पढ़ी थी, इससे पहले क्या है वायु पढ़ा था और वायुदाब पेटियों के बारे में डिस्कस किया था। और अब हम क्या वर्तमान में क्या पढ़ रहे थे, पवनें हैं वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पवनों के बारे में कहा था वायु के क्षैतिजीय गतिशील प्रवाह को पवन कहा जाता है और इसके यंत्रों के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बाद में मैंने बताया था कि पवनें कितने प्रकार की, तीन प्रकार के रूप में क्या इनको बताया गया। ठीक है, तो एक पवन तो कौन सी होती है, स्थायी पवनें होती है। दूसरी कौन सी, सामयिक पवनें हैं। तीसरी कौन सी आती है, स्थानीय पवनें होती है। जो स्थान विशेष पर चलने के कारण के लोगों के द्वारा इसका नाम एक दे दिया गया, इसे क्या कहा जाता है, स्थायी पवनें कहते हैं। पहला मैंने आपको बताया था क्या है, पहली पवनों की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, पहली पवनों की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में तीन पवनों का हमने वर्गीकरण किया था। ठीक है, तीन वर्गों का क्या है वर्गीकरण किया गया था, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया था कि जो पवनें हैं उनको क्या पहले रूप में डिवाइड किया गया था, तो वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तो पहली जो रूप थी उनके स्थायी पवनें कहा था, दूसरों सामयिक, और क्या तीसरी की बात करते हैं जो स्थान विशेष पर चलती है। ठीक है, स्थान विशेष पर स्थानीय पवनें भी कहा जाता है। स्थायी पवनें हैं, दूसरी कौन सी आती है, सामयिक पवनें हैं, तीसरी कौन सी है, स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, तो पहली हमने बात की थी, अगर हम बात करते हैं स्थायी पवनें हैं, स्थायी पवनों के बारे में मैंने तीन पवनें बताई थी। एक तो कौन सी थी, व्यापारिक पवनें हैं, दूसरा पछुआ पवनें हैं, तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पवनें हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पवनें, ठीक है, जो पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित मार्ग पर बहती रहती है उसे क्या कहते हैं, स्थायी पवन कहते हैं, या स्थायी पवनों के नाम से क्या है इसे जानते हैं। इसे तीन भागों में बांटा है। व्यापारिक पवनें, जो पवनें मैंने आपको बताया था कटिबंधियों का हमने वर्णन किया था, यानी जो पवनें क्या 30 डिग्री से 5 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर चलती है उसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, 30 से 5 डिग्री के मध्य चलने वाली पवनों क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनों के नाम से क्या है जानते हैं। व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी भाग में और क्या महासागरों के पश्चिम भाग में क्या बरसात है जो देखने को मिलती है। ठीक है, क्या कहें महासागरों के नाम क्या है देखने को, जो बरसात है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसे जो है हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक जो पवनें हैं उसे क्या है हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय या हेडली कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसके द्वारा क्या त्रिकोशिकीय परिसंचरण दिया गया था। त्रिकोशिकीय परिसंचरण में क्या है, जो पहली व्यापारिक पवनें थे, व्यापारिक पवनों को इसके द्वारा की अगर बात करते हैं तो क्या नाम दिया गया था, हेडली कोशिका नाम दिया गया था। ठीक है, दूसरी पवनें मैंने आपको बताई थी कौन सी है, पछुआ पवनें हैं, यानी जो पवनें 60 डिग्री से लेकर क्या है 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है, यानी 35 से 60 डिग्री की ओर ऊपर की ओर जो गमन करती है उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। उन पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिम भाग में और क्या महासागरों को क्या है जो पूर्वी जो भाग है वहाँ पर क्या बरसात देखने को मिलती है। ठीक है, महासागरों के बीच क्या बरसात देखने को मिलती है और इसे क्या कहा जाता है, फेरल कोशिका के नाम से जानते हैं। दूसरी जो पवन थी यानी पछुआ पवनों को फेरल कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम है, फेरल कोशिका के नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है, और तीसरी जो थी उसे हमने बताया था ध्रुवीय है, ध्रुवीय पवनें हैं, यानी ध्रुव जो व्यापारिक है पछुआ और क्या ध्रुवीय पवनें हैं, यानी जो क्या है 90 या 85 से 65 डिग्री की ओर जो चलने वाली पवनें उन्हें ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। और ध्रुवीय पवनें क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है तो इनसे क्या बरसात नहीं होती है। तो ठीक है, तो वह कौन सी स्थायी पवनें हैं जिसके द्वारा बारिश नहीं होती है, तो ध्रुवीय पवनें हैं, इनके द्वारा क्या बरसात जो क्या है नहीं होती है। तो इसे क्या नाम दिया गया था, इसे ध्रुवीय कोशिका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, त्रिकोशिकीय परिसंचरण तंत्र में पहली कोशिका को क्या नाम, हेडली कोशिका नाम दिया गया था या उष्णकटिबंधीय कोशिका कहा गया था। दूसरी को अगर हम बात करते हैं तो फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध भी इसे कहा गया। तीसरी कोशिका को नाम की बात करते हैं, ध्रुवीय कोशिका नाम था वो दिया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या हमने जो स्थायी पवनें वो पढ़ ली थी। अब दूसरी पवन है वो क्या, सामयिक पवनें है। ठीक है, सामयिक पवनें या अस्थायी पवनें भी कहा जाता है। सामयिक, अस्थायी या ऐसे रूपांतरित पवनें और क्या मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरी पढ़ेंगे अस्थायी है। ठीक है, यानी लगातार एक ही दिशा एक ही मार्ग पर नहीं चलती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा था गया, अस्थायी पवनें हैं। रूपांतरित है या रूपांतरित पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं। ठीक है, और जो ये क्या है वर्ष भर एक निश्चित मार्ग व निश्चित दिशा में न बहने के कारण इनका नाम जो क्या रखा गया है, अस्थायी पवनें रखा गया। ठीक है, अस्थायी पवनों की अगर पहली बात करते हैं तो कौन सी कहलाती है, मानसूनी पवनें हैं। ठीक है, कौन सी आती है, मानसूनी जो पवनें हैं वो अस्थायी पवनों में क्या प्रथम पवन के रूप में आती है। और दूसरी कौन सी आती है,
दूसरी अगर बात करते हैं तो स्थल समीर है और जल समीर है, ये है। और तीसरी की अगर बात करते हैं पर्वत समीर और क्या है, घाटी समीर है, ठीक है। पर्वतों पर जो हवा चलती है उसे पर्वत समीर, घाटियों में जो हवा देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है, घाटी समीर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम तीन मुख्य जो पवनें हैं उनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। पहली कौन सी है, मानसूनी पवनें हैं, ठीक है। पहली बात करें तो कौन सी आती है, मानसूनी पवनें हैं। दूसरी अगर बात करते हैं स्थल समीर है और कौन सा आता है, जल समीर है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो पर्वत समीर और कौन से आते हैं, घाटी समीर है, ठीक है। सर्वप्रथम मानसून की बात करते हैं तो मानसून जो पवनें हैं, मानसून शब्द अरबी भाषा के मॉनसून से लिया गया है। कौन से है, अरबी भाषा के क्या है, मॉनसून शब्द से क्या है, लिया गया है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग क्या है, अल मसूदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अल मसूदी के द्वारा क्या है, सर्वप्रथम अरबी एक विद्वान था अल मसूदी ने क्या मानसून के बारे में सर्वप्रथम क्या बताया था, मानसून के बारे में क्या सर्वप्रथम जो क्या है चर्चा इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। मलयालम भाषा में मौसम को, मानसून को क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं, ठीक है। तो मलयालम जो भाषा है उसमें क्या है, मानसून को क्या मॉनसून कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉनसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहली जो पवन है वो कौन सी आती है, मानसून पवनें हैं, ठीक है, ठीक है। तो मानसून का अर्थ ही क्या होता है, ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार चलती है, ठीक है। मानसून से हमें क्या है, मानसून आता है तो हम डिस्कस करते हैं कि जो क्या है ऋतु कौन सी परिवर्तन हो गया, ठीक है, कौन सी ऋतु का मानसून है, ठीक है। यानी मानसून का अर्थ क्या, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। ऋतुओं का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मानसूनी पवनें हैं, ठीक है, मानसूनी पवनें हैं, ठीक है। तो पहले इतना देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है हमने क्या दिया था, पवनें हैं, ठीक है। पवनों के टॉपिक में हम पढ़े रहते हैं। सर्वप्रथम स्थायी पवनें हमने पढ़ा था, व्यापारिक पछुआ और कौन से आती है ध्रुवीय जो पवनें हैं वो कौन सी आती है, व्यापारिक पवनों की श्रेणी में आती है, ठीक है। यानी जो पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा, एक निश्चित मार्ग पर बहती है उसे स्थायी पवन कहा जाता है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन सी पवनें हैं, सामयिक पवनें, अस्थायी पवनें, रूपांतरित या क्या मौसमी पवनें हैं, ठीक है। तो जो पवन समय व मौसम के अनुसार चलती है, ठीक है, जो पवन क्या है समय व मौसम के अनुसार क्या है चलती है तथा मार्ग बदलती है, वर्ष में कम से कम 2 बार मार्ग बदलती है, 6 महीने जल से स्थल की ओर, 6 महीने क्या है स्थल से जल की ओर जो चलती है उसे क्या कहा जाता है, सामयिक पवनें, अस्थायी पवनें, रूपांतरित या क्या मौसमी पवनें हैं, ठीक है। यानी जो पवन समय व मौसम के अनुसार चलती है तथा मार्ग बदलती है, वर्ष में कम से कम क्या है 2 बार तो क्या जल से स्थल की ओर चलेगी और 2 बार क्या स्थल से जल की ओर जो चलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मानसूनी मौसमी पवनें या क्या सामयिक पवनें कहते हैं, ठीक है। हमें पता है 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने क्या सर्दी रहती है, यानी 6 महीने क्या है धरती ज़्यादा गर्म रहेगी, 6 महीने क्या समुद्र ज़्यादा गर्म रहेगा। तो दोनों की तरफ से क्या है पवनें चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, इसलिए क्या है इनका 6 महीने के डिफरेंस में क्या है ये पवनें क्या है चलती दिखाई प्रतीत होती है, इसलिए इनको अस्थायी पवनें कहा जाता है, ठीक है। इनमें पहली प्रथम जो पवन थी वो कौन सी, मानसूनी पवनें हैं। दूसरी क्या स्थल समीर है और जल समीर है। तीसरी की बात करते हैं पर्वत समीर और कौन सी है, घाटी समीर है, ठीक है। तो पहली कौन सी, मानसूनी पवन है। तो मैंने बताया मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है, अल मसूदी, सर्वप्रथम क्या अल मसूदी के द्वारा मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका क्या होता है मौसम से होता है, ऋतुओं के परिवर्तन से होता है। मानसून का अर्थ क्या होता है, ऋतुओं के परिवर्तन से होता है। मलयालम में इसे मानसून कहा जाता है, मलयालम भाषा में इसके क्या कहा जाता है, मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रथम हम पवन पढ़ते हैं, कौन सी आती है, मानसूनी क्या है पवन है, ठीक है। प्रथम जो पवन पढ़ेंगे वो कौन सी आती है, मानसूनी पवनी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालिए कि मानसूनी पवनी है। रूपांतरित या अस्थायी या सामयिक पवनों में पहली कौन सी आती है, मानसूनी क्या है पवन है, मानसूनी पवन। पहला कौन सा आता है अपने के है, मानसूनी पवनें। या इसमें पहले कौन सी आती है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। और दूसरी कौन सी आती है, शीतकालीन मानसूनी पवन है। शीतकालीन क्या है, मानसूनी पवन है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन और क्या शीतकालीन मानसूनी क्या है पवन है, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, हम इस ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन जो मानसूनी पवनें पढ़ें, इससे पहले क्या एक संकल्पना आती है जिसे क्या कहा जाता है, तापीय संकलन, चिर सम्मत तापीय संकल्पना। इससे क्या आपको सारी जो ये पवन है यहाँ का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।
चीर सम्मत तापीय क्या है संकल्पना थी वो दी गई थी, और इसका जो प्रतिपादन था वो एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था जिसके द्वारा किया गया था, और उसका नाम क्या था, एडमंड हेली है। ठीक है, कौन सा कहलाता है, एडमंड हेली है। ठीक है, प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, एडमंड क्या है, हेली नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या है जो तापीय चीर सम्मत संकल्पना थी इसका क्या है प्रतिपादन किया था। इसके द्वारा बताया गया था कि जल क्या है, जल तो क्या है धीरे गर्म होता है और क्या है धीरे ठंडा होता है। ठीक है, इसके द्वारा दो बातें बताई गई थी, एक तो क्या स्थल के बारे में कहा था। ठीक है, एक तो क्या कहता है स्थल के बारे में, यानी क्या स्थल जल्दी गर्म व जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, स्थल के बारे में क्या कहा था, जल्दी गर्म होगा और जल्दी क्या ठंडा होगा। दूसरी की बात करते हैं जल की, अगर इसने बताया था जल धीरे गर्म होता है वह धीरे ही क्या है ठंडा होगा, वह धीरे ही ठंडा होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या दो नियम दिए गए थे कि जल क्या है धीरे तो क्या है गर्म होता है और क्या है धीरे ही क्या होगा ठंडा होगा। ठीक है, और क्या है जो स्थल है, ठीक है स्थल जो क्या है जल्दी गर्म होगा और क्या है जल्दी क्या होगा ठंडा होगा। ठीक है, स्थल और जल के बारे में इसके द्वारा दो नियम बताए गए थे। ठीक है, ये कौन सा आता है, तापमान और वायुदाब पर निर्भर करता है। ये कौन सा, तापमान व वायुदाब पर आधारित है। ठीक है, तो ये कौन सा, तापमान व वायुदाब पर आधारित है। ठीक है, हमने मोस्टली देखा होगा दिन में जब का सूर्य निकलता है, ठीक है जब क्या है सूर्य निकलता है और सूर्य का जब प्रकाश क्या है ये धरती है इसके ऊपर पड़ता है तो धरती क्या है जल्दी गर्म होती है। लेकिन पास में क्या पानी पड़ा है यानी जोहड़ है या समुद्र है तो उसमें यह प्रकाश पड़ेगा तो उसमें क्या है ये धीरे धीरे क्या होता है गर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है धीरे धीरे क्या गर्म होता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या ठंडा होता है। जबकि स्थल की अगर हम बात करते हैं, स्थल क्या है एकदम जैसे ही क्या है एकदम प्रकाश पड़ता है स्थल के ऊपर यह क्या तुरंत ही गर्म हो जाता है, और जैसे सूर्य का अस्त होता है ये क्या ठंडा हो जाता है। लेकिन पानी को हम देखेंगे तो पानी क्या समुद्र का जहाँ भी अगर जाकर देखेंगे रात को क्या धीरे धीरे ठंडा होता है। तो स्थल क्या जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही क्या है ठंडा होता है, और जल जो है धीरे गर्म वह क्या है धीरे ही ठंडा होता है। ये क्या थी, तापीय चिर सम्मत संकल्पना थी, प्रतिपादन के एडमंड हेली के द्वारा इसका क्या प्रतिपादन था वो किया गया था। और ये जो था तापमान व वायुदाब पर क्या है आधारित था। ये जो चीर सम्मत संकल्पना थी किस पे थी, तापमान व क्या है वायुदाब पर क्या है आधारित थी। ठीक है, तो इसी से क्या ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें हैं, शीतकालीन मानसून पवनें हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो पवनें हैं इनके द्वारा क्या हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा क्या हम इसका क्या डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पढ़ लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ग्रीष्मकालीन क्या है मानसून पवन है, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी क्या है पवनें हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपना क्या उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन सा है उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है ये तो क्या स्थल है, ये तो अपना क्या स्थल हो गया, और ये क्या है यहाँ पर क्या है जल हो गया, ये क्या हो गया जल हो गया। ठीक है, तो ये क्या स्थल हो गया और ये कौन सा है जल हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में क्या समुद्र है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है समुद्र है, और उत्तरी गोलार्ध में अपने को पता है उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या स्थल है, दक्षिणी गोलार्ध में तो जल है और उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थल है। तो ये क्या है अपना उत्तरी गोलार्ध है, यानी 23.5 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके नीचे वाला तो क्या है ये जल हो गया और ये क्या स्थल हो गया, ये क्या है स्थल हो गया। तो सूर्य जैसे ही चमकता है सूर्य का प्रकाश क्या है स्थल पर भी पड़ेगा और यहाँ पर क्या जल पर भी पड़ेगा, जल पर क्या है पड़ेगा, यानी ये तो क्या 23.5 डिग्री क्या है अपनी कर्क रेखा है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या है मकर रेखा, यहाँ पर भी क्या है पड़ेगा, सूर्य इधर भी पड़ेगा और सूर्य क्या इधर भी पड़ेगा। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ पड़ता है तो यहाँ का तापमान तो क्या एकदम क्या बढ़ता है, यानी तापमान ज़्यादा होगा, तापमान क्या होगा ज़्यादा होगा, और यहाँ सूर्य पड़ता है तो तापमान क्या है कम होगा। क्यों, पानी है, पानी क्या धीरे गर्म धीरे ठंडा, अभी बताया था। तापीय चीर श्रृंखला क्या कहती है कि जल धरती क्या है जल्दी, स्थल क्या है जल्दी गर्म होता है और क्या है जल्दी ठंडा होता है, और ये क्या है अपना क्या है जल है, तो जल धीरे गर्म और धीरे क्या ठंडा होता है, यहाँ का तापमान क्या कम रहेगा,
तो यहाँ तापमान ज़्यादा है तो दाब कैसा रहेगा, न्यून वायु दाब, न्यून वायु दाब। और यहाँ कैसा है, तापमान क्या कम है तो उच्च वायु दाब। ठीक है, तो ये पवने क्या है, उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है, यानी क्या है पवने इससे चलेगी। ठीक है, पवने क्या है, ऊपर की ओर क्या चलती है, यानी उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये पवने क्या है, कहाँ से चलेगी, तो ये पवने क्या जल से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून पवने हैं, ग्रीष्मकालीन जो वर्तमान की ये ऋतु है, इस समय जो पवने चलती है वो कहाँ से, जल से स्थल की ओर क्या है, चलती है। जल से कहाँ चलती है, स्थल की ओर क्या है, चलती है। ठीक है, जल से स्थल की ओर चलती है, तो उस जल के स्थल चलने के कारण क्या है, ये जो है पवने होती है, ये क्या होती है, जल से क्या है, आर्द्रता ग्रहण करेगी। तो ये पवने किस प्रकार की होती है, आर्द्र होती है। जल से स्थल के कारण, जल से स्थल की ओर चलने के कारण ये जो पवने होती है ये क्या होती है, आर्द्र होती है, यानी क्या इनमें क्या नमी जो देखने को मिलती है, इनमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्द्र होती है, तो आर्द्र होने के कारण क्या हमने देखा है, ग्रीष्मकालीन मानसून जो पवने होती है, ये पवने जब आती है तो इनसे क्या है, बरसात होती है। ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, लागू होता है। ठीक है, ये इनसे क्या बरसात होती है, और इन्हें क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, यानी दक्षिणी क्षेत्र है। और ये क्या मैंने बताया था कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व क्या है, और ये क्या पश्चिम है। तो ये पवने क्या है, ऐसे चलती है, ये तो क्या दक्षिणी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी ऐसी है। मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवने क्या है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पवने क्या है, ये फेरल का नियम बताया था। फेरल के नियम के अनुसार क्या है, जब ये पवने चलती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या अपनी बाईं ओर यानी ऐसे चलती है, ऐसी चलेगी। तो ये किस प्रकार की होगी, यानी इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन पवनों की अगर हम बात करते हैं तो वे पवने जो ग्रीष्मकाल में जल से स्थल की ओर चलती है, उन्हें ग्रीष्मकालीन पवने कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन पवने कहते हैं। वह यह जल होने के कारण आर्द्रता, यह जल से आर्द्रता ग्रहण करती है, जिससे ये उत्तरी गोलार्ध में बरसात करती है। इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी पवने भी कहते हैं, दक्षिणी पश्चिम पवने भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु है बरसात आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट लागू होता है, अपन देख लेते हैं कि बस गर्मियाँ आ गई बारिश होगी। ठीक है, किस कंसेप्ट से होता है, तो ये कंसेप्ट लागू होता है कि गर्मियाँ जब आती है तो धरती का जो तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है, और समुद्र का तापमान और जल का जो तापमान है वो क्या कम होता है। कम तापमान होने के कारण वहाँ का वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने बताया था वायुदाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द तापमान है, यानी तापमान और वायुदाब का एक दूसरे के अपोजिट संबंध होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब क्या कम होगा, और जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा तापमान क्या कम होगा। अल्टरनेट संबंध इनमें देखने को मिलता है। तो क्या ग्रीष्मकालीन में क्या हमें पता है, स्थल है। अब सुबह ही क्या 6-6:30 बजे क्या धूप निकल जाती है। ठीक है, गर्मियों में मोस्टली जो गर्मियों में है, और रात को क्या 7:30 बजे तक क्या है जो सूर्य है वो 7:30 पौने 8 बजे तक दिखाई देता है। यानी क्या सूर्य जल्दी निकलता है और जल्दी क्या है लेट तक क्या अस्त होता है, यानी स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाता है, और क्या रात को क्या है ठंडा जो होता है वो जल्दी होता है। यानी ये क्या तापीय चिर समझ संकल्पना लागू होती है। तो स्थल पर जब तापमान ज़्यादा होता है तो दाब कैसा होगा, वहाँ का क्या है न्यून वायुदाब होगा। न्यून वायुदाब होगा तो वहाँ पर क्या है जो जल की अगर बात करते हैं, जल का क्या तापमान कैसा होगा,
जल का तापमान है न्यून होगा तो वायु दाब कैसा उच्च होगा, तो इसलिए क्या हवाएं चलेगी, यानी जल से स्थल की ओर हवाएं चलती है, जो क्या है फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, इसलिए इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी पवनें भी कहते हैं। यह जल से क्या है यहाँ समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यह जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है तो यहाँ पर क्या प्रवेश करते ही क्या है ये केरल के तट पर 15 जून के करीब क्या बरसात करना स्टार्ट कर देती है, जिसे क्या आ जाता है मानसून आ गया, जिसके क्या कहते हैं कि मानसून क्या है आ गया है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें क्या है यही है, यही कंसेप्ट क्या है लागू होता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, यानी ये बादल बनाती है, इनसे क्या है भारी होता है। ठीक है, हवा गर्म होगी ऊपर उठेगी, इसके साथ के पानी भी होगा, पानी होगा तो कहीं ना कहीं बरसात होगी, इसलिए क्या है उत्तरी गोलार्ध में जब ये टकराती है केरल के तट पर तो यहाँ से क्या बारिश करना स्टार्ट करती है, और सितंबर के लास्ट तक, ठीक है, जिसे मानसून विस्फोट के नाम से जानते, कार्तिक हीट के नाम से जानते, दीपावली के आसपास के समय में क्या है लास्ट जो मानसून की बरसात होती है, ये पवनें क्या वापस इसी मार्ग से क्या वापस ये क्या समुद्र की ओर क्या है लौट जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है मानसून का प्रत्यागमन कहा जाता है, यानी मानसून का वापस लौटना कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, इसमें क्या ये थी मुख्य बातें हैं, वे पवनें जो ग्रीष्मकाल में जल से स्थल की ओर चलती है उन्हें ग्रीष्मकालीन पवनें कहते हैं। ठीक है, वह यह जल से आर्द्रता ग्रहण करती है, जिससे ये उत्तरी गोलार्ध में बरसात करती है। इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना आशा है कि आपको इतना समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगला जो है शीतकालीन मानसूनी पवनें हैं। क्या करते हैं शीतकालीन क्या है मानसूनी पवनें हैं। दूसरा मैंने बताया था कौन सी है शीतकालीन मानसूनी पवनें हैं। ठीक है, शीतकालीन क्या है मानसूनी पवनें हैं। ठीक है, तो वही बनाएंगे हम डायग्राम, उसी डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें पहले क्या मैं बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट इसमें लागू होता है। ठीक है, तो शीतकाल में क्या ठंडी रहेगी, शीतकाल में क्या ठंड रहती है। ठीक है, तो ये जो पवन होती है ये पवनें क्या है स्थल से जल की ओर चलती है, स्थल से क्या है जल की ओर चलती है, और इन पवनों के द्वारा स्थल से जल की ओर चलने के कारण क्या इनमें कोई आर्द्रता नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या कोई आर्द्रता नहीं होती है, लेकिन जब ये क्या बंगाल की खाड़ी से ऊपर से जब गमन करती है तो थोड़ी आर्द्रता ग्रहण करती है, और थोड़ी रूप में क्या है बरसात जो है वो करती है। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर क्या बरसात करती है, इन्हें क्या कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। उन्हें क्या कहा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है उत्तरी पूर्वी क्या है मानसूनी पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तरी पूर्वी क्या है मानसूनी पवनें कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है वो तो क्या जल से स्थल की ओर चली थी, ये क्या है स्थल से जल की ओर चलती है। ठीक है, तो हम वही डायग्राम बनाएंगे। ये 0 डिग्री है और ये अपना क्या 23.5 डिग्री है, और ये हमारा बीच में क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है, वो सूर्य को चमकाएंगे, सूर्य चमकेगा। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इधर ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या सूर्य है, सूर्य चमकेगा उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा, और क्या दक्षिणी गोलार्ध में भी चमकेगा। अब क्या है यहाँ शीतकालीन यानी ठंड है, ठंड है तो क्या है यहाँ पर तापमान कैसा होगा न्यून होगा, न्यून तापमान होगा, यानी सर्दियां हैं अपने दिसंबर के करीब में क्या सर्दियां ज़्यादा होती है, तो धरती का तापमान क्या ठंडा रहता है, यानी जमीन लगभग पूरे दिन क्या है लगभग ठंडी सी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तापमान क्या है उच्च रहेगा, यानी मैंने आपको बताया था तापीय चीर संकल्पना थी जो एडमंड हिली के द्वारा दी गई, जिसने कहा था कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या है ठंडा होता है, लेकिन क्या है जल जो है धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ क्या है जल है, यहाँ पर क्या है जल है, जल है तो क्या है धीरे क्या ठंडा होगा। तो तापमान क्या है उच्च तापमान है तो वायुदाब कैसा होगा न्यून होगा, न्यून वायुदाब है। यहाँ पर क्या है न्यून तापमान है तो दाब कैसा होगा उच्च क्या है वायुदाब होगा। ठीक है, उच्च क्या होगा वायुदाब होगा। तो पवनें मैंने बताया था कि उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से क्या है न्यून वायुदाब की ओर, यानी नीचे के इसी तरह ऐसे चलेगी। यहाँ पर क्या बंगाल की खाड़ी आती है। ठीक है, ये क्या है अपना भारत है, उत्तरी गुजरात में कौन सा था अपना ये क्या भारत है। ठीक है, भारत का मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ, ये इस प्रकार के अपना क्या भारत है। ठीक है, तो ये भारत की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार थोड़ा सा ये भारत है। जब यहाँ से ये गुजरती है तो यहाँ पर कौन सी आती है बंगाल की खाड़ी आती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आती है, तो जब ये पवनें क्या है यानी स्थल से जल की ओर चलती है, यानी ऐसे चलेगी। जब ये चलती है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकरती है तो यहाँ थोड़ा आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु में क्या बरसात करती है। नहीं तो क्या है जो ये पवनें होती है कौन सी शीतकालीन मानसून पवनों से बरसात नहीं होती है, ये केवल और केवल क्या बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण करती है ऊपर से जब निकलती है और क्या तमिलनाडु में क्या बरसात करती है। तो न्यून तापमान उच्च वायुदाब है। ठीक है, तो इन्हें क्या है उत्तरी पूर्वी पवनें भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा
जाता है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन भी कहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन क्यों कहा जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। उत्तरी पूर्वी है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये क्या पश्चिम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये पवनें क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। वैसे तो पवनें क्या ऐसे चलती है, ठीक है, सीधा गमन करेगी, लेकिन क्या है फेरल ने नियम दिया था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में नीचे की तरफ चल रही है, तो नीचे की तरफ चलेगी तो ये क्या है, पवनें क्या है अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये कौन सा उत्तरी, कौन सा था, उत्तरी पूर्वी हो गया। इस प्रकार ये पवनें इस प्रकार चल रही है, तो ये क्या है उत्तरी पूर्वी पवनें भी कहा जाता है। यानी क्या इस प्रकार ये चलेगी यहाँ पर, तो इन्हें क्या क्या नाम दिया गया है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। और उत्तरी जो पूर्वी मानसूनी पवनें होती हैं इनसे क्या बरसात नहीं होती है, केवल और केवल क्या है बंगाल की खाड़ी से ये जब निकलती है तो यहाँ पर क्या है तमिलनाडु में क्या है ये जो बरसात है वो करती है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये पवनें स्थल से, ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती है, वह इनसे बरसात नहीं होती। क्यों, आर्द्रता नहीं करती है, इनसे बरसात नहीं होती है। लेकिन जब यह बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जिससे यह तमिलनाडु में बरसात करती है, ठीक है। तमिलनाडु में कैसे बरसात करती है। इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी क्या है मानसूनी जो पवनें हैं वो कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी क्या है मानसूनी जो पवनें हैं उस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें किसे हैं और उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें क्या कौन सी है या किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो का कंसेप्ट है तापीय चीर समुद्र संकल्पना का एक कंसेप्ट है, ये लागू होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सामयिक पवनें, अस्थायी पवनें या रूपांतरित पवनें या मौसमी पवनें के बारे में पढ़ा। तो इसमें कौन सी आती है, मानसूनी पवनें हैं, ठीक है। तो मानसूनी पवनों में क्या है, जेट स्ट्रीम और है और क्या उष्ण कटिबंधीय एक पवन और है, ठीक है। जेट स्ट्रीम और क्या है उष्ण कटिबंधीय या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें, तो पहली वाली जो पवनें थी उसको कहा जाता है एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और है, ठीक है। ICTC जोन बनता है, उसके बारे में क्या हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये क्या पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाती है और क्या है जिससे अल नीनो और ला नीनो प्रभाव प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिम तट पर क्या है अल नीनो और ला नीनो प्रभाव देखने को मिलता है। वो को 25 दिसंबर के आसपास होता है, जिसे क्राइस्ट इशू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में क्या हम केवल और कौन से पढ़ते हैं, अस्थायी पवनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली हमने पढ़ ली और दूसरी मैंने आपको कौन सा बताया था, जल समीर है और कौन सा आता है, स्थल समीर है, ठीक है। जल समीर और कौन सा है, स्थल समीर है, ठीक है। तो दूसरा लिखिए कौन सा है, जल समीर और क्या स्थल समीर है, ठीक है। तो पहली तो हमने पढ़ी मानसून पवनें। मानसून पवन में शीतकालीन मानसून पवनें हैं और कौन सी आती है, ग्रीष्मकालीन क्या है मानसूनी पवनें हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भी कहते हैं। और जो कौन सी शीतकालीन पवनें हैं इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें भी कहा जाता है। दूसरी पवनें हैं जल समीर व स्थल समीर। इनमें जल और समीर का क्या दोनों एक साथ ही बता देता हूं आपको, ठीक है। ये तो क्या है हम पढ़ेंगे जल समीर है और ये क्या पढ़ेंगे, स्थल
स्थल क्या है, समीर है, ठीक है। जल समीर और कौन सा आता है, स्थल समीर है, ठीक है। जल समीर अगर बात करते हैं और स्थल समीर है, ये दिन में देखने को मिलता है, दिन में ही क्या है देखने को मिलता है, वही क्या है सूर्य, वही क्या सूर्य चमकाएंगे। ये तो अपना कौन सा है, ये तो अपना क्या है, स्थल है, और ये कौन सा अपना जल पार्ट है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। तो जल समीर और दूसरा कौन सा आता है, स्थल समीर है। इसके बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी दिन में जल समीर चलता है या स्थल समीर चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको क्या विस्तार को बता देते हैं। जल समीर है, ठीक है, जल समीर है, और दूसरा वही है स्थल समीर है। ये अपना वही पानी और ये वो अपना सूर्य, ठीक है। तो सूर्य चमकेगा, चमकेगा, इधर भी क्या सूर्य चमकता है। तो अब देखिए दो तापीय कंसेप्ट लागू होगा, यानी तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कैसा होगा, न्यून होगा, ठीक है। तापमान ज़्यादा होगा तो क्या है, न्यून वायुदाब होगा, और तापमान कम होगा तो क्या है, उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। तो जल समीर है, जल समीर है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अपना सूर्य है, ये कौन सा है, सूर्य है। सूर्य जब चमकता है तो जल जो होता है, यानी क्या है, जो जल का तापमान है वो कैसा रहता है। जल का तापमान की अगर बात करते हैं तो जल का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, न्यून होता है। सूर्य चमकेगा तो तापमान की अगर हम बात करते हैं तो कैसा होगा, ये हमारा जल है। तो सूर्य जब यहाँ चमकता है तो तापमान कैसा होगा, यहाँ पर स्थल पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा, तो उच्च वायुदाब। और क्या है, सूर्य जब दिन में चमकता है तो यहाँ का जल का तापमान कैसा होता है, न्यून, ठीक है। ये क्या है, तापमान ज़्यादा है तो न्यून वायुदाब होगा, और यहाँ का न्यून तापमान है तो दाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब होगा। बस तापमान और वायुदाब का कंसेप्ट याद रखिए कि जहाँ तापमान ज़्यादा है वायुदाब कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तापमान ज़्यादा है वायुदाब के साथ कम होगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, जल समीर चलाएंगे, यानी क्या है, दिन में क्या चलता है, तापमान जब इधर ज़्यादा हो तो दिन में कौन सा चलता है, जल समीर चलता है, यानी दिन में जल समीर है, ठीक है। दिन में कौन सा चलता है, जल समीर चलता है, यानी क्या, सूर्य जो है जब दिखाई देता है तो कौन सा चलता है, जल समीर चलता है, ठीक है। जल समीर क्या है, चलता है, ठीक है। दिन में कौन सा चलेगा, जल समीर चलेगा, यानी क्या है, तापमान कैसा है, न्यून है, तो वायुदाब कैसा है, उच्च है। तो इससे क्या है, पवनें क्या है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर गमन करती है, यानी इस प्रकार क्या है, पवनें दिन में चलती है। यानी जोड़े तालाब समुद्र से क्या है, पवनें चलेगी, और क्या स्थल माध्यम से क्या है, चलती है। तो दिन में कौन सा चलता है, जल समीर चलता है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य नहीं, ये क्या, रात को क्या है, चंद्रमा होता है, ठीक है। सूर्य नहीं, मैंने गलती से सूर्य लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, दिन में तो क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो ये दिन में तो कौन सा चलता है, जल समीर चलता है, जल समीर चलता है, दिन में क्या है, जल समीर चलता है। और इसका क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये आरंभ कब होता है, ठीक है, आरंभ कब होता है, जल समीर क्या है, आरंभ कब होता है, आरंभ ऐसा नहीं है सूर्य निकलते ही आरंभ हो जाएगा, 10 से 11 बजे के बीच, ठीक है। 10 बजे 11 बजे जब क्या सूर्य क्या है, धरती को गर्म कर देता है, तो इसमें क्या है, ये जो चलते हैं, ठीक है। 10 से शुभारंभ क्या होता है, 10 से 11 बजे के बीच में क्या है, जल समीर चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है उसमें स्थल गर्म होने लग जाता है और जल समीर चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा गति की अगर बात करते हैं, जल समीर की सर्वाधिक गति कब होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक गति की बात करते हैं, सर्वाधिक गति जल समीर की कब होती है, तो 1 से 3 बजे तक, ठीक है। तो 1 से 3 बजे तक है, इसकी जो गति है वो सर्वाधिक होती है। जल समीर की सर्वाधिक गति 1 से 3 बजे होती है। और ये क्या समाप्त कब होता है, ठीक है। तो जल समीर समाप्त कब होता है, जल समीर की अगर समाप्त की बात करते हैं तो 7 से 8 बजे तक, ठीक है। 7 से 8 बजे,
7 से 8 बजे तक चलता है, बाद में क्या है ये क्या है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पवनम। पवनम में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अस्थायी पवन। अस्थायी पवनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पढ़ रहे हैं जल समीर और स्थल समीर। दिन में सूर्य होता है, सूर्य अधिक, तापमान ज़्यादा तो स्थल का दाब कैसे होता है? न्यून वायुदाब होता है। लेकिन हमें पता है जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, तो तापमान सूर्य का पड़ेगा, लेकिन यहाँ का दाब कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। न्यून तापमान होता है तो उच्च वायुदाब हो गए। तो पवनें क्या इस प्रकार चलती है, यानी जल से स्थल की ओर चलती है। इसे क्या कहा जाता है? जल समीर कहा जाता है। और ये कब देखने को मिलता है? ये दिन में देखने को मिलता है। शुरुआत कब होती है? जब सूर्य निकलता है। सूर्य ऐसे नहीं है निकलते ही सूर्य गर्म करेगा, ठीक है, टाइम लेगा थोड़ा सा। तो 10 बजे के करीब क्या धरती पूरी गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाने के बाद ये स्टार्ट होता है। यानी क्या है? जल समीर दिन में होता है, और क्या बजे 10 से 11 बजे स्टार्ट होता है। सर्वाधिक 1 से 3 बजे तक होती है, और समाप्त कब हो जाता है? शाम को 7 से 8 बजे के समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्थल समीर है। तो इधर चंद्रमा है, चंद्रमा है, ठीक है। तो इधर कौन सा? वही अपना जल है, और इधर कौन सा स्थल है अपना? ये कौन सा स्थल है, और ये कौन सा है? जल है। चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी है, चंद्रमा की चांदनी है तो तापमान कैसा? यहाँ का स्थल का तापमान कैसा होगा? न्यून होगा, न्यून तापमान। तो वायुदाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब। कैसा होगा? उच्च वायुदाब, यानी तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है? चांद रात को क्या है? चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, तो सूर्य ये धरती तपती तो है नहीं, ठीक है, ठंडी रहती है, तो तापमान कैसा हो गया? यहाँ न्यून हो गया, और वायुदाब कैसा? उच्च हो गया। जबकि जल की अगर हम बात करते हैं, दिन में क्या सूर्य का प्रकाश से क्या जल गर्म हुआ होता है, ये जल्दी से ठंडा नहीं होता है। धरती तो क्या जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, लेकिन क्या है? जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तो जल के रात को भी क्या गर्म होता है? जल रात को गर्म, तो क्या तापमान कैसा होगा? ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा तो क्या दाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब, न्यून वायुदाब होगा। कैसा होगा? न्यून वायुदाब। तो ये क्या चलेगा? रात को कौन सा चलता है? रात की अगर हम बात करते हैं, रात में क्या चलेगा? स्थल समीर चलता है। दिन में तो कौन सा चलता है? जल समीर है, और रात में क्या चलेगा? स्थल समीर है। यानी उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर क्या है? पवनें इस प्रकार गति जो है वो करेगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार होगा? स्थल समीर होगा। ठीक है, स्थल समीर का वही है, आरंभ है सर्वाधिक, और क्या है? आरंभ है सर्वाधिक है, और क्या है? समाप्त है। ठीक है, तो इसके क्या है? 3 कार्य हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से क्या है? तापमान कम रहता है, तापमान कम रहने के बाद क्या है? ये जो है वो चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? चलेगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं, जल का तापमान क्या होता है? उच्च होता है, तो तापमान किस प्रकार का होगा? न्यून होगा। इसकी अगर आरंभ की अगर हम बात करते हैं, तो रात को चंद्रमा कब निकल जाता है? लगभग 8 करीब के चंद्रमा की चांदनी पड़ती है। ठीक है, तो 8 बजे के करीब क्या है? ये जो है आरंभ स्टार्ट हो जाता है। यानी क्या है? स्थल समीर आरंभ कब होता है? 8 बजे हो जाता है। ठीक है, 8 बजे जो क्या है? स्थल समीर क्या है? प्रारंभ हो जाता है। और रात्रि जो होता है, हमें क्या है? ठंड का अनुभव ज़्यादा कब होता है? रात के 4 से 6 बजे के बीच में क्या ज़्यादा अनुभव होता है? तो रात्रि 4 से 6 के बजे बीच क्या है? ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, रात के 4 से 6 बजे के बीच क्या होता है? सर्वाधिक देखने को जो क्या है मिलता है। और समाप्त कब होता है? स्थल समीर की अगर हम बात करते हैं, तो सुबह 9 से 10 बजे क्या समाप्त होता है। ठीक है, 9 से 10 बजे। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरी पवनें कौन सी थी? स्थल समीर और जल समीर था। ठीक है, तो इस प्रकार चलेगा। दिन में जल समीर चलता है, रात में क्या? स्थल समीर चलता है। ठीक है, आरंभ 10 से 11 बजे तक क्या आरंभ होता है? ठीक है, 10 से 11 बजे तक हवाएं चलती है। सर्वाधिक गति 1 से 3 बजे तक होती है। ठीक है, दोपहर में 1 से 3 बजे तक क्या उमस होती है। ठीक है, उसके बाद ठंड हो जाती है। समाप्त 7 से 8 बजे तक होता है। और रात में स्थल समीर चलता है, आरंभ तो 8 बजे होता है, और क्या रात में सर्वाधिक 4 से 6 बजे ठंड अनुभव होती है हमें। 4 से 6 बजे गर्मी और सर्दी 4 से 6 बजे का टाइम क्या ज़्यादा थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। और समाप्त कब होता है? 9 से 10 बजे यह जो क्या समाप्त हो जाता है। तो ये कौन सा था हमारा? जल समीर, और कौन सा है? स्थल समीर भी कहते हैं। ठीक है, इसे जल या क्या स्थल समीर भी कहा जाता है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? पर्वत समीर, और कौन सा है? घाटी समीर है। ठीक है, पर्वत या क्या है? घाटी समीर है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? मानसूनी पवनें। ठीक है, मानसूनी पवनें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में कौन सी पढ़ रहे थे हम? स्थल समीर और जल समीर है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब क्या है? पर्वत समीर और कौन सा है? घाटी समीर के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी पवनें पढ़ रही हैं। ठीक है, पर्वत समीर व घाटी समीर कौन सा आता है? एक तो क्या कहते हैं? पर्वत समीर, और दूसरा कौन सा आता है? घाटी समीर होता है। ठीक है, पर्वत समीर होता है, और दूसरा कौन सा आता है? घाटी समीर होता है। ठीक है, तो पर्वत समीर या क्या है? घाटी समीर की अगर हम बात करते हैं, तो वही डायग्राम बनाएंगे।
वही क्या है, डायग्राम दो बना लेते हैं, एक तो पर्वत का और एक कौन सा आता है, घाटी समीर का। ठीक है, तो पर्वत समीर कब चलता है और घाटी समीर क्या है, कब चलता है। ठीक है, पर्वत समीर कब चलता है और जो क्या है घाटी समीर है वो कब चलता है। ठीक है, पर्वतों से जब हवाएं चलती है तो ये पर्वत समीर कहते हैं, और घाटियों से कोई जब गुजरती है तो इसे क्या कहा जाता है, घाटी समीर कहा जाता है। ठीक है, तो दिन में कौन सा चलता है, मोस्टली दिन में क्या चलता है, घाटी समीर है। ठीक है, दिन की अगर हम बात करते हैं, दिन में क्या चलता है, घाटी समीर, और रात में कौन सा चलता है, पर्वत समीर है। बताएंगे, रटा नहीं मानना है, पर्वत समीर है। उसी तरह ये भी कंसेप्ट लागू होगा कि रात में क्या चलता है, पर्वत समीर, और दिन में कौन सा चलता है, घाटी समीर चलता है। ठीक है, घाटी समीर है। ठीक है, तो ये क्या तट है, यानी तटीय पर्वत है, मैदान है, कोई भी हिंसा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वही सूर्य निकलेगा, वही क्या सूर्य निकलता है। तो घाटी है, घाटी में क्या सूर्य का प्रकाश क्या जाता है, न्यून जाता है। घाटियाँ हैं यानी अंदर की तरफ ये है, अंदर की तरफ ऐसे घाटी आपने देखी होगी। ठीक है, सुरंग सी टाइप होती है। ठीक है, ऐसे प्रकार क्या होती है, सुरंग सी टाइप की, बीच में एक संकुलित जगह होती है। ठीक है, जैसे ये क्या घाटी बन गई, इसके बीच में जो ये जगह बच गई है उसे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है, पर्वत है। ठीक है, तो पर्वतों पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो पर्वतों पर क्या होता है, सीधा पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो पर्वत क्या है, तापमान कैसा होगा, यहाँ का क्या है, तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, तो यहाँ पर किससा पड़ता है, न्यून वायुदाब। कैसा बनेगा, न्यून वायुदाब है। ठीक है, घाटियों की अगर बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है लेकिन यहाँ पर क्या घाटियों के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि नीचे की तरफ है, घाटियों में संकलित जो जगह होती है वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, न्यून तापमान, न्यून तापमान, तो दाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, वायुदाब कैसा होगा, उच्च होगा। हमें पता है कि पवनें कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर, तो ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे चलेगी। तो ये कौन सा, घाटी समीर है, यानी घाटियों से पर्वतों की ओर चलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, घाटी समीर है। ये कब देखने को मिलता है, दिन में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पर्वतों पर सीधा तापमान बढ़ेगा, तापमान ज़्यादा तो न्यून वायुदाब बनेगा। घाटियों की अगर हम बात करते हैं तो तापमान क्या है, न्यून है, वायुदाब कैसा है, उच्च है। पवनें उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर क्या है, गति करती है, प्रवेश जो है करती है। तो पवनें इस प्रकार चलेगी, यानी दिन में क्या चलेगा, घाटी समीर चलेगा। ठीक है, रात की अगर हम बात करते हैं तो रात में वही चंद्रमा है। तो रात का पर्वत है, पर्वत का स्थल है, तो स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, रात का तापमान यहाँ पर क्या कम होगा, तापमान कम, तो वायुदाब कैसा, वायुदाब उच्च। इधर क्या है, घाटी है, वही घाटी है। घाटी में क्या है, रात का क्या, घाटी धीरे गर्म और धीरे, वही कंसेप्ट लागू होगा। ठीक है, हमने देखा है उमस की जगह होती है, रात को क्या है, अंदर अगर सुरंग में जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी महसूस होगी, लेकिन दिन में क्या है, वहाँ ठंडक महसूस होती है। तो रात में वहाँ क्या होगा, तापमान क्या होगा, ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, तो क्या वायुदाब न्यून, वायुदाब कैसा होता है, न्यून है। तो पवनें कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर, यानी ऐसे चलेगी। यानी रात को कौन सा चलेगा, पर्वत समीर चलेगा। ठीक है, हमें देखा होगा कभी ठंड लगती है, कहीं पर पहुंच जाते हैं, कई बार कोई फिल्म में देखी है। ठीक है, जंगलों वाली फिल्म होती है, उसमें क्या सुरंगें बनी होती है, तो उन्हें ज़्यादा ठंड जब महसूस होती है तो वो सुरंगों में क्या प्रवेश करते हैं, जहाँ उन्हें क्या है, थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। तो रात को यानी क्या है, घाटियाँ क्या है, गर्म रहती है, रात को घाटियाँ गर्म रहती है। तापमान क्या है, तापमान ज़्यादा है, तो वायुदाब न्यून होगा, न्यून वायुदाब होगा। तो क्या पवनें हमें पता है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, यानी रात को कौन सा चलता है, पर्वत समीर चलता है, और दिन में कौन सा चलता है, घाटी समीर चलता है। ठीक है, तो हमने जो ये थी कौन सी अस्थायी पवनें, प्रचलित या क्या सामयिक पवनें हैं, ये पढ़ा है। ठीक है, तो इनमें मैंने पहले कौन सा बताया था, मानसूनी पवनें हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें हैं, मानसून शब्द अल्पमसूदी के द्वारा दिया गया था। मानसून का जो मलयालम में क्या मानसून कहा जाता है, जिसमें क्या ऋतुओं का परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इनमें हमने मानसूनी पवनें पढ़ा था। पहली कौन सी आती है, ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, और दूसरी कौन, शीतकालीन मानसून पवनें। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को क्या जाता है, बस दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर हमने बात की कि जो क्या है दूसरी पवनें शीतकालीन मानसून पवनों क्या कहा जाए, उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। ठीक है, एक कौन सा उष्णकटिबंधीय चिरसमदर्श कल्पना और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में मैंने बताया था जल समीर और क्या स्थल समीर है, यानी दिन में कौन सा चलेगा, रात में कौन सा चलेगा, आराम से आपको पता है। और तीसरा कौन सा है, घाटी समीर और क्या पर्वत समीर है। ठीक है, इसके बाद में एक जेट स्ट्रीम की संकल्पना है, एक
TZ है, यानी क्राइस्ट इशू कब बनता है, अल नीनो कब आता है, ज़्यादा ठंड पड़ने का, अब की बार ज़्यादा ठंड पड़ी थी, इसके पड़ने का क्या कारण है, इसके पीछे भी क्या है रीज़न है। ऐसा नहीं है कि सीधा ठंड पड़ गई, ठीक है, ऐसे ऋतु परिवर्तन नहीं, इसके पीछे भी क्या कारण है, क्योंकि जो प्रशांत महासागर उसके पूर्वी तट पर क्या है क्राइस्ट इशू कई सालों बाद देखा गया है। इससे क्या है वर्तमान में जो क्या है ऋतुओं में क्या थोड़ा बहुत अल्टरनेट चेंज हुआ है, यानी अब की बार ज़्यादा ठंड पड़ी है, आगे वाले सन में क्या रहेंगे इतनी गर्मी पड़ेगी क्या है कि तापमान क्या है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम क्या है जो स्थान विशेष पर चलने वाली जो पवनें हैं स्थानीय पवनों के बारे में क्या है चर्चा करेंगे, और फिर ये क्या हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी क्या है बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।